Dear learners, so once again, welcome to our online classes. We will study today Lost Spring of class 12th. Okay, आज हम क्लास 12th का जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसको पढ़ेंगे. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि स्टोरी है किसी बचपन के बारे में. स्टोलन यानी खोए हुए बचपन के बारे में, चुराए हुए बचपन के बारे में. तो इसमें जो राइटर हैं, अब राइटर का क्या रिएक्शन होता है इस स्टोरी के बारे में, क्या लिखा है उन्होंने. तो पहली बात तो जो एनीस जंग हैं, अनीस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. मतलब बचपन में ये जो इनका जन्म हुआ था वो राउरकेला में हुआ और जो बचपन इन्होंने व्यतीत किया था, मतलब थोड़ी यंग एज में भी रही हैदराबाद में. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और हैदराबाद में पली बड़ी, उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की. एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी जो उनके पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे. तो इस तरीके से उनके जो करियर की शुरुआत थी वो एक राइटिंग से हुई, क्योंकि इनके फादर राइटर थे. और दूसरी बात क्या है, इन्होंने हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स एंड इज यंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. मतलब इंडिया में जो शुरुआत की थी इन्होंने अपने करियर की, वो राइटिंग से की थी. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. मीन्स इंडिया और विदेशों में इनके जो न्यूज़पेपर्स थे वो छपते थे बड़ी मात्रा में. एंड हैज़ ऑथराइज्ड सेवरल बुक्स. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम हर द बुक ऑफ टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. इनकी जो बुक थी उसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये इनकी बुक्स थी. तो इन्होंने भी एक पॉवर्टी को दिखाया है, गरीबी को, कि गरीबी किस तरीके से होती है ना. यानी उसमें पूरा इन्होंने स्केच किया है गरीबी के बारे में, और लोग गरीबी से जब झेलते हैं तो क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, ये भी इस चैप्टर में हमें मिलेगा पढ़ने को. तो इसमें देखते हैं किस तरीके की स्टोरी है. और स्टोरी चलिए पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बताते हैं इस चैप्टर. ये जो पहली बात तो ये दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड 2 पार्ट्स. ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. The first part has been given the title sometimes I found a rupee in the garbage. और फर्स्ट पार्ट में जो है वो पैसे कुछ मिलते हैं राइटर को, मतलब जो बच्चे हैं छोटे, राइटर तो नहीं कह सकते, बच्चे छोटे हैं, वो गार्बेज से पैसे ढूंढते हैं. आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड द सेकेंड पार्ट हैज़ बीन गिवन द टाइटल आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो कार की ड्राइविंग के लिए है. तो इस तरीके की ये स्टोरी है. बच्चा क्या बनना चाहता है और क्या बन जाता है, कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में मिलेगी पढ़ने को. तो कहा वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो. मतलब छोटा जो बच्चा होता है वो एक गार्बेज से पैसे ढूंढ रहा था, मतलब कूड़ा कचरा में से पैसे ढूंढ रहा था, सोना, जिसको सोना कहा गया है, और वो बेचता था जिससे उसका गुजारा हुआ करता था. आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहब से पूछा, व्हेन आई एनकाउंटर, जो कभी कभी मतलब अक्सर कम अक्रॉस आते थे, एवरी मॉर्निंग स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. होता क्या है, उन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों क्या करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो. मैंने साहब से पूछा कि मुझे प्रतिदिन मेरे पड़ोस के कूड़े के ढेर में सोना खोजते हुए मिल जाता था वो बालक. नेक्स्ट था साहेब आलम. डंप्स ऑफ माय नेबरहुड. साहेब लेफ्ट हिज होम अलोंग अगो. मीन्स साहब ने लेफ्ट हिज होम, अपना घर छोड़ दिया था. लॉन्ग अगो, काफ़ी लंबे टाइम पहले, मतलब काफ़ी समय पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिडेस्ट, और सेट हो गए थे, मतलब बस गए थे, निवास स्थान बना लिया था. द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, मतलब उन्होंने अपने घर को कहाँ बनाया स्थान, ढाका में, जो खेतों के बीच में स्थित था.
और उनकी जो कुछ भी याद तो नहीं रही कहाँ से वो आए थे। फिलहाल ढाका में रहने लगे। हिज होम, उनका घर, इज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी उनका जो घर था अब उस घर के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अर्थात मतलब ही इज नॉट मेमोराइज, मतलब द हाउस ऑफ द राइटर इज नॉट मेमोराइज, यानी जो घर था राइटर का वो मेमोराइज नहीं है, मतलब राइटर को याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, एंड स्वेप्ट देयर फील्ड्स एंड होम्स। स्वेप्ट मतलब ले गए उड़ाकर, तूफान आए तो उनके खेत भी होम्स भी सभी चले गए और खुद भी वो वहाँ से अलग हो गए, है ना। यानी खेतों का सफाया कर दिया, यानी कुछ भी याद नहीं है। उनकी माँ बताती हैं कि बेटा तूफान आया तो हमारे घर खेत सब सफाया कर दिया। इसी कारण कहते हैं कि उन्होंने घर छोड़ दिया था और सोने की खोज में एक बड़े शहर में चल दिए, जहाँ पर अब वो रहना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट है लुकिंग फॉर गोल्ड इन अ बिग सिटी वेयर जहाँ पर ही नाउ लिव्स, अब वो रहते हैं बड़े शहर में, सोने की खोज में निकल गए, जिससे कि अपना बेचते कुछ माल मिलता उसमें से खाना पीना चलता उनका। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उन्होंने कहा मेरे पास ये काम करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। ही मटर्ड होता है बुदबुदाना, धीमे धीमे बोलना, मतलब स्पीक स्लोली। लुकिंग अवे, देखते हुए। गो टू स्कूल, उन्होंने कहा बेटा आप स्कूल नहीं जाते हो। तो बच्चा कहता है आई से गिलिवली, आई से, वो बच्चा कहता आई से गिलिवली, मतलब जानबूझकर उसने कहा, है ना। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा कि मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है, स्कूल जाओ। मैंने ये बड़ा लापरवाही से कहा, है ना। गिलिवली कहा लापरवाही से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, शीघ्र महसूस करते हुए, हाउ हॉलो ही एडवाइस द एडवाइस मस्ट साउंड, मतलब और परंतु ये जान लेती हूँ कि मेरा जो परामर्श है वो कितना खोखला है, मतलब बेकार है। तो उस बच्चे से कहा कि भाई अब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो बच्चे ने कहा देखो भाई अब स्कूल तो है नहीं हमारे आस पड़ोस में, अगर मैडम आप स्कूल बनवा दोगी तो हम स्कूल चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है स्कूल जाने में। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम आपका स्कूल बनवाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये इस फर्स्ट पैसेज आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।